बच्चे बड़े सब थकान का शिकार रहते हैं। किसी के सर में दर्द है, किसी की टांगों में दर्द है और किसी का मैदा ख़राब है, हाजमा दुरुस्त नहीं है। तो उन सब के लिए आज बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लेके आया हूँ। एक बार बना के रख लें, आपको 30 रुपये में ये पड़ेगी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलें इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने नर छुहारे लिए हैं। नर छुहारे जो होते हैं ये थोड़े से येलो से होते हैं और आपने यहाँ पर नरम वाली खजूर इस्तेमाल नहीं करनी और काले वाले छुहारे इस्तेमाल नहीं करने। ये जो नर छुहारा है इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में प्रोटीन होती है और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आपने इस तरह से छोटा छोटा काट लेना है और इसके अंदर से जो बीज हैं उनको आपने निकाल लेना है। थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बार बना के रख लें, पूरा महीना इस्तेमाल करें। और साथ ही मैं आपको इन्हें इस्तेमाल करना कैसे है, किस टाइम पे आपने लेना है वो भी बताता हूँ। तो इस तरह से छुहारे सारे आपने काट लेने हैं। मैंने तकरीबन 10 से 12 छुहारे लिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं फूल मखाना। फूल मखाना जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारी सेहत के लिए। फूल मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो कि बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें एंटी एगनिंग होता है, जो कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, आपकी जिल्द को जवान रखता है, पुरकशिश रखता है, पैरों में जलन और स्ट्रेस को दूर करता है। क्योंकि अक्सर होता है कि पैरों में जलन हो रही है जो बहुत ही प्रॉब्लम करती है और इससे हमें नींद अच्छी आती है। इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है जिससे वज़न कम करने में बड़ी मदद मिलती है। तो अब हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है चूल्हे के ऊपर। 2 से 3 मिनट हमने इसको करना है ताकि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इनको पीसने में आसानी हो और इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। जितने भी हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट यूज़ करने हैं, कोशिश करें उनमें कोई भी नमी वाला ना हो। तो इनको इसलिए हम पहले यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। फूल मखाना जो है ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। बहुत से लोगों को कमर दर्द हो जाता है, जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, हड्डियों का दर्द हो जाता है, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आपने यहाँ पर इसको हाथ की मदद से तोड़कर देख लेना है। जब ये इस तरह से आराम से टूटने लग जाए और तो समझें कि ये ड्राई हो चुका है। आपने इसको जलाना नहीं है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, सिर्फ इसका जो नमी है वो ख़त्म करनी है। और 3 से 4 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद इसको बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। फूल मखाने जो थे वो 60 ग्राम थे, 2 कप के करीब। 100 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम जो है इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है और दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसमें बायोटीन होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट से 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इसमें से नमी निकल जाती है सारी चीज़ों में से और दूसरा पीसने में आसानी हो जाती है क्योंकि ये थोड़े से फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। तो इनको भी हम निकाल लेंगे साइड में। अब मेरे पास यहाँ पर है खसखस। खसखस हमने 25 ग्राम लिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच हैं खाने वाले। तो इसको भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा भून लेना है। खसखस कच्ची कभी भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये गैस करती है। और खसखस के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और थाइमैन होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे लिए। और इसमें कैल्शियम में ऐसा एक सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। और बहुत कम ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके अंदर से हमें ये मिलता है। तो ये खसखस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए खसखस को इस्तेमाल करें। जैसे ही खसखस भून जाए, इसका कलर चेंज होने लगे, तो इसको भी आपने निकाल लेना है। यहाँ पर मेरे पास हैं 100 ग्राम भुने हुए चने। भुने हुए चने हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी को पूरा करता है ये। इस हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें थकावट महसूस होती है, आयरन की बहुत कमी रहती है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसलिए बच्चे बड़े सबको ये इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से भुने हुए, हमने सिर्फ इसमें से नमी जो है वो निकालनी है, तो 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। तो इसको भी हमने साइड में निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। एक चीज़ और है जो हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करनी है, जो कि ये कह लें पेन किलर है। अगर आपको कहीं पेन हो रही है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है। ये है जी अजवाइन। अजवाइन आपने 25 ग्राम लेनी है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। और अजवाइन भी जब भी आप इस्तेमाल करें, इसे भून कर इस्तेमाल करें। अगर इमरजेंसी कोई भी आपको पेन हो रही है, पेट में दर्द है, कोई भी दर्द है, तो आधा चाय का चम्मच अजवाइन भूनकर पानी के साथ ले लें, आपका मसला फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा।
तो इसको भी हमने यहाँ पर भून के रख लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, हमारे निज़ाम को बेहतर करती है और हमें क़ुव्वत देती है, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो ठीक रहता है। तो इसको भी हमने यहाँ भून लेना है। जैसे ही ये चटकने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे बर्तन के अंदर। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि हमारी इस तरह से वीडियो जो हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहें। और कौन से शहर से बैठकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें। और ये सारी चीज़ें जो हमने निकालनी है उनको हमने साइड में रखना है, थोड़ा ठंडे होने देना। और मखाने जो हैं वो हमारे ठंडे हो चुके हैं, इनको हमने पीस लेना है। मखाने में फिर बताता चलूँ 60 ग्राम है हमारे पास। इनको अच्छे से हमने यहाँ पर पीसना है। पहले थोड़े से थे क्योंकि ये फूले हुए होते हैं तो इसलिए एकदम से जगह ज़्यादा घेरते हैं, तो हमने इसको 2 बार में डालकर बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर हमने ये खजूर जो ली थी उसको डाल लेना है। इसको भी यहाँ पर बारीक कर लेंगे, जितना बारीक हो सके उतना ज़्यादा बारीक करें आप। तो ये बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी हैं जिनको थकावट रहती है, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो बड़े थके हुए होते हैं और बस से किताबें उठा उठा के उनका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ जाता है और पढ़ाई में सही नहीं है। तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और सर्दियों में जिन लोगों को ठंड लगती है, हड्डियों में दर्द महसूस होता है और जिन लोगों के पैरों में जलन रहती है, जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता, उनके लिए भी बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो इसी तरह से आपने सारी चीज़ें जो हैं उनको इस तरह से पीस लेना है। यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड करनी है। वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें ताकि आप भी प्रॉपर ये चीज़ें बना सकें घर पर। तो ये देखें, सारी चीज़ें अच्छे से पीसते जाना। अगर इसमें कोई मोटी दाने निकल आए तो उनको आपने दोबारा डाल लेना है चॉपर के अंदर। आप कोई भी मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं इनको पीसने के लिए। ये देखें बिल्कुल बारीक पाउडर होता जा रहा है। कुछ कुछ हैं बादाम, वो निकाल के हमने दोबारा डाल लेने हैं। अब इसको मीठा करना है, तो मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिश्री जो है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, ज़्यादा नहीं बढ़ाती। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप इसको स्किप कर दें या फिर इसकी मिकदार कम कर लें। चीनी और गुड़ की निस्बत ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, हमारे हाजमे को दुरुस्त रखती है। तो इसको भी हमने यहाँ पर बारीक पाउडर बना लेना है, पीस लेना है, अच्छे से बारीक कर लेना है। और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, मर्दाना या जनाना, कोई भी किसी भी तरह की, अक्सर मर्दों के लिए मसाइल होते हैं, तो उसके लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ये मेरे पास अदरक है जिसको सूंड भी कहा जाता है, सूखा हुआ अदरक। तो इसका पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ये भी हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, हमारी जो हड्डियों का दर्द है उसको दुरुस्त करता है, उसमें हमें बहुत मदद देता है। तो इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारा एक जान हो जाए। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसको आप निकाल कर किसी भी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको महफूज कर सकते हैं। और आप इसे 1 से 1.5 महीना ओपन, मतलब बाहर रख सकते हैं। अगर लंबे अरसे के लिए रखना है तो आप इसको फ्रिज में, लेकिन एक कंटेनर जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर नमी आ जाए। और इसको खाने के लिए यहाँ पर मैंने गर्म दूध लिया है, आप नीम गर्म भी ले सकते हैं, जिस तरह का दूध पसंद करते हैं। और अगर सुबह के टाइम लेना है तो 1 चम्मच 1 कप दूध में डालें और सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद। और अगर शाम में आप इसे लेना चाहते हैं तो शाम में खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें। अक्सर जो बुज़ुर्ग हैं उनको सर्दी लगती है तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुझे इजाज़त दें, आप बनाएंगे पाउडर बहुत ही लाजवाब। अल्लाह हाफ़िज़।